हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका LIC ट्रिकी केमिस्ट्री में। चलिए भाई साहब, आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम प्रिपरेशन का। आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम प्रिपरेशन का डे 8 का। हम लोग इससे पहले एग्जाम प्रिपरेशन का डे 7 तक का बात कर चुके थे और अब हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम प्रिपरेशन का डे 8 का। आप लोगों को भाई साहब हम बहुत पहले से ही, है ना, समय से काफ़ी पहले से एग्ज़ाम प्रिपरेशन का समझिए वीडियो देना शुरू कर चुके हैं और ये लास्ट तक चलते रहेगा। लेकिन हम बार बार आपको एक बात फिर भी बोलते हैं, क्यों? अब बच्चा बोलेगा सर एक ही बार को आप बार बार बोलते हैं। तो भाई साहब आपको याद दिलाते हैं, आपको हम याद दिलाते हैं कि आप लोग भैया मेहनत करिए, मेहनत करिए। बार बार बोलते हैं इसलिए ताकि आपको हम जो है बार बार याद दिलाना चाहते हैं इस बात को, है ना, बार बार याद दिलाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को बोलेंगे कि मेहनत करिए भाई मेरे, मेहनत करिए। मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। सिर्फ मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है ना। मेरे मेहनत के साथ आपका मेहनत भी मिल जाए तब ये भाई साहब सफलता एकदम चरम सीमा पे पहुंचेगा। लेकिन हम मेहनत करें, आप ना करें तो भाई साहब सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के डे 8 का। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के डे 8 की बात करें तो आज हम लोग एग्ज़ाम प्रिपरेशन में सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। हम लोग एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक टाइप के क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं। हम लोग एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक टाइप का चर्चा कर चुके थे, टाइप 1 जो था कंप्लीट द रिएक्शन। और अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 2 का, जो कंप्लीट द रिएक्शन से थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा। और वो क्या है? तो सेकेंड टाइप की हम बात करने वाले हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो होता है व्हाट हैपेंस व्हेन, हिंदी में बोलते हैं क्या होता है जब। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई साहब? हिंदी में बोलते हैं क्या होता है जब। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सेकेंड टाइप में हम लोग कम से कम जो है इस यूनिट से कम से कम भैया 40-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अब आप बोले सर आप तो बोले थे 150 करेंगे, तो भाई साहब 150 नहीं हो सकता, 250 भी हो जाए, है ना। मतलब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टाइप का 150-200 पार हो सकता है। इस यूनिट का केवल इस यूनिट का व्हाट हैपेंड व्हेन में हम लोग जो है कम से कम 30-40 क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। जैसे कि है ना, पिछले क्लास तक में यानी कि 7 क्लास तक में हम लोग कंप्लीट द रिएक्शन की बात किए तो लगभग भैया 50 तो कम से कम जरूर कंप्लीट द रिएक्शन की बात हुआ। तो हम बोले हैं कि कम से कम 50 है ना, कम से कम 100-150 तो कंप्लीट द रिएक्शन, 100-150 व्हाट हैपेंड व्हेन, 100-150 आइडेंटिफाई XYZ। तो भाई सब पूरा ऑर्गेनिक में है ना 100-150 हमको लगता है कम बोले होंगे, मे भी 200-250 करके हो जाए पूरा ऑर्गेनिक में। 200-250 कंप्लीट द रिएक्शन, 200-250 व्हाट हैपेंड व्हेन, 200-250 आइडेंटिफाई वाला, 200-250 कन्वर्सन बना लेंगे। ठीक है, मतलब पूरा केमिस्ट्री में मिला करके बहुत प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें से फिलहाल यूनिट 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग यूनिट 1 बोले तो ऑर्गेनिक का यूनिट 1, केमिस्ट्री का यूनिट 6 है, उसका हम लोग व्हाट हैपेंड व्हेन का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जो कंप्लीट द रिएक्शन से थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, थोड़ा सा, जो कंप्लीट द रिएक्शन से थोड़ा सा एडवांस लेवल का। ठीक है भाई साहब, तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन का क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड व्हेन एक टाइप का कंप्लीट द रिएक्शन नहीं होगा, है ना। व्हाट हैपेंड व्हेन जो है एक टाइप का कंप्लीट द रिएक्शन ही होता है, बस एक थोड़ा सा एडवांस। हम क्यों बोल रहे हैं? तो कंप्लीट द रिएक्शन ही करते हैं, बट आपको फॉर्मूला के साथ कंप्लीट द रिएक्शन करना होता है। कंप्लीट द रिएक्शन में क्या होता था, आधा रिएक्शन दे दिया, आधा बनाने बोला, मतलब रिएक्शन दे दिया फलना का, जैसे कि CH4 प्लस Cl2 अभिक्रिया करने दे दिया, CH3 CH2OH प्लस SOCl2 अभिक्रिया करने दे दिया। तो वहाँ पहले से आपको फॉर्मूला दिया हुआ रहता है कि ये फॉर्मूला प्लस ये फॉर्मूला रिएक्शन करके बताओ क्या बनेगा। लेकिन व्हाट हैपेंड व्हेन में आपको कंप्लीट द रिएक्शन ही करना पड़ता है ना, कंप्लीट द रिएक्शन ही करना पड़ता है। लेकिन एक स्टेप एडवांस क्या होता है, फॉर्मूला भी आपको खुद बनाना पड़ता है। आपको बच्चा बोलेगा सर समझे नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, तो चलिए इसको समझाने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो व्हाट हैपेंड व्हेन में यानी क्या होता है जब, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है,
तो बोल देगा क्या होता है जब मिथेनॉल की अभिक्रिया, क्या होता है जब मिथेनॉल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ कराई जाती है। दे दिया ऐसा, व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होता है जब मिथेनॉल की अभिक्रिया SOCl2 से कराई जाती है। इंग्लिश में बोलेगा व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब मिथेनॉल रिएक्ट्स विथ SOCl2, मिथेनॉल रिएक्ट्स विथ SOCl2, या SOCl2 नहीं लिख के उसका नाम लिख देगा थायोनील क्लोराइड। तो देखिए है ये कंप्लीट रिएक्शन है, रिएक्शन कंप्लीट करके ही बताना है कि इसका अभिक्रिया इससे करेंगे तो क्या बनेगा, कंप्लीट करके बताना है। लेकिन कंप्लीट द रिएक्शन ही करना है, लेकिन फॉर्मूला भी आपको खुद बनाना है कि मिथेनॉल प्लस SOCl2 दिया हुआ नहीं, आपको खुद तैयार करना है। समझ में आ गया। तो भैया व्हाट हैपेंड व्हेन एक टाइप का कंप्लीट द रिएक्शन ही होता है, बस थोड़ा सा एडवांस होता है। आप समझ में आ गया होगा। बाकी चलिए क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया क्या होता है जब, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा क्या होता है जब, व्हाट हैपेंड व्हेन, और 2-3 ठो क्वेश्चन दे दिया, मिथेनॉल रिएक्ट्स विथ SOCl2, इथेनॉल रिएक्ट्स विथ PCl5, मिथेनॉल रिएक्ट्स विथ PCl3, ऐसा करके आपको दे देगा। 3 तो क्वेश्चन दे देगा, तीनों बनाना है, 3 नंबर मिलता है, ऐसा पूछेगा। तो चलिए क्या करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या होता है जब मिथेनॉल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ कराई जाती है। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा भैया, तो मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, तो जैसे देखें मिथ तो समझिए कार्बन 1 है। बच्चा को लगता है कि फॉर्मूला बनाना टफ है ना, स्टूडेंट को लगता है अरे बाप मिथेनॉल का फॉर्मूला याद रहेगा तब ये होगा, भूल जाएंगे तो रिएक्शन बना भी नहीं पाएंगे। सही बात है, फॉर्मूला के बिना नहीं बनेगा, लेकिन फॉर्मूला बनाना भी भैया बड़ा आसान है। देखिए ऐसे सर, ठीक है, क्या होता है जब, क्या होगा जब मिथेनॉल को हम अभिक्रिया करेंगे SOCl2 से। तो मिथेनॉल मिथ का मतलब हुआ एक कार्बन, मिथ का मतलब हुआ एक कार्बन, एन का मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड। तो खैर बॉन्ड बात की बात है। अब देखिए मिथ बना एक कार्बन, और ऑल का मतलब होता है OH के लिए नाम लिखा जाता है ऑल, जैसे Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, उसी तरह भैया OH के लिए ही लिखा जाता है कौन सी, ऑल। तो क्या होता है जब मिथेनॉल मिथ बना एक कार्बन, और ऑल है मतलब OH, और एन है तो सिंगल बॉन्ड होगा। अब कार्बन का बॉन्ड कितना होता है भैया, तो कार्बन का बॉन्ड होता है 4, कार्बन का बॉन्ड होता है 4। तो यहाँ कार्बन का कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, तो केटो बॉन्ड घट रहा है, 3 को बॉन्ड घट रहा है, 3 को बॉन्ड घट रहा है, तो 3 गो H यहाँ पर दे दीजिए। तो ये हुआ मिथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH। मिथेनॉल को अभिक्रिया करना है किसके साथ, SOCl2 के साथ। तो अब तो भैया आप लोग बना लोगे, अब तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये क्या बनेगा, क्योंकि कंप्लीट द रिएक्शन में प्रैक्टिस तो भैया हमने कराया है। इसलिए बोले थे भैया लगातार पढ़ते रहिए, मेरे साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, मज़ा आते रहेगा। क्लास नहीं भी किए हैं तो एग्जाम प्रिपरेशन में कंप्लीट द रिएक्शन में ही भैया इस तरह क्वेश्चन खूब करवाएं। तो इसलिए बोले कि कंप्लीट द रिएक्शन में टाइम लगेगा, फिर व्हाट हैपेंड व्हेन, आइडेंटिफाई, सब में टाइम लगेगा। पता चलेगा व्हाट हैपेंड व्हेन, आइडेंटिफाई सब में 2-3 दिन के अंदर में, 3 दिन में ना 2 दिन में भैया 50 to 40 रिएक्शन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये क्या बना देगा, जैसे इसको देखिएगा CH3OH प्लस SOCl2, तो आपको याद आ जाएगा कि भैया ये CH3 तो R है, यानी ROH और प्लस SOCl2, ये तो हमारा बनाता है कौन सी, है ना। गलती से भी बच्चा अगर थोड़ा सा भी पढ़ता होगा तो याद होगा कि ये बनाता होगा कौन सी, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो RCl, तो R के बदले आपका कौन है बोलिए, CH3, R के बदले कौन है, CH3, यानी यहाँ पर बनेगा CH3Cl प्लस SO2 और प्लस HCl। क्या क्लियर हो गया। अगर बोलेगा ऐसे बोलेगा, है ना, ऐसा करके क्वेश्चन दे देगा, व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होता है जब, क्या होता है जब इथेनॉल की अभिक्रिया, इथेनॉल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड से कराई जाती है। दे दिया क्वेश्चन, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होता है जब इथेनॉल की अभिक्रिया, है ना, थायोनील क्लोराइड, है ना, थायोनील क्लोराइड के साथ कराई जाती है। व्हाट हैपेंड व्हेन, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विथ थायोनील क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, तो इथेनॉल का फॉर्मूला पहले बनाएंगे।
यानी कि कंप्लीट तो रिएक्शन ही है, लेकिन कंप्लीट तो रिएक्शन को करना ही है, लेकिन फॉर्मूला भी खुद लिखना है, यही है कंप्लीट रिएक्शन का थोड़ा एडवांस रूप है ये। चलिए, क्या होता है जब इथेनॉल की अभिक्रिया, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा भाई मेरे, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, तो इथ का मतलब हुआ 2 कार्बन, इथ का मतलब हो गया 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑल का मतलब हुआ OH। तो ये हो गया आपका 2 कार्बन का एल हो गया इथ, सिंगल बॉन्ड का एन इथेन, और ऑल OH का ऑल इथेनॉल। अब हाइड्रोजन के द्वारा बॉन्ड पूरा कर लीजिए। कार्बन का होता है कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड। कार्बन का कितना बॉन्ड होता है भाई, 4 बॉन्ड। तो यहाँ कार्बन का कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन कितना देंगे 3। यहाँ कार्बन का 2 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन कितना देंगे 2। तो इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया CH3CH2OH। क्लियर है, CH3CH2OH। और अब इसका अभिक्रिया, इथेनॉल का अभिक्रिया करवाना है थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। हालांकि यहाँ कैटलिस्ट लगता है पिरिडीन, तो भैया जब क्वेश्चन में कैटलिस्ट नहीं दिया तो आपको भैया कैटलिस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना मन से जो है हीरो नहीं बनना है, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर कन्फर्म याद है तब हीरो बनिए, कन्फर्म याद है कैटलिस्ट क्या है तब हीरो बनिए, अन्यथा क्वेश्चन में कैटलिस्ट देगा तो आप कैटलिस्ट लीजिएगा, नहीं देगा तो नहीं लीजिएगा। हाँ, अगर कन्फर्म याद है तब जरूर हीरो बनिएगा। चलिए, तो CH3CH2 + OH और SOCl2 है ना, CH3CH2OH SOCl2 क्या बनाएगा, तो भाई वही कहानी तो है, CH3OH + SOCl2, इस बार CH3CH2OH। तो यहाँ पर CH3 के बदले क्या हो जाएगा CH3CH2OH, क्योंकि CH3CH2OH, CH3CH2 क्या है R है, CH3CH2 यानी C2H5 क्या है R है, तो ROH + SOCl2, तो ROH + SOCl2 तो बनाता है RCl + SO2 + HCl। लेकिन RCl में हम क्या लिखेंगे, तो RCl तो बनेगा, लेकिन R में हमारा क्या है CH3CH2 है, यानी ये हमारा बनेगा CH3CH2Cl + SO2 + HCl। क्या क्लियर है भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं बड़ा अच्छा से क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए, अब इस टाइप पे कम से कम 2-3 दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। किस टाइप पे, व्हाट हैपेंस व्हेन। इस टाइप पे हम लोग 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन पे, है ना। और उसके बाद तब फिर उसके बाद हम लोग 2-3 दिन जो है प्रैक्टिस करेंगे आइडेंटिफाई वाला पे। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, है ना, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे कुछ IPC नाम पे, कन्वर्सन पे, मतलब हर टाइप पे बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, है ना, ताकि स्टूडेंट को आइडिया भी लगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा तो जवाब कैसे देना है। क्योंकि स्टूडेंट क्लास में पढ़ तो लेता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे सॉल्व करना है, इसमें बॉक्स जाता है। तो एग्जाम प्रिपरेशन में हम यही करवाएंगे, आपको आइडिया देंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा और जवाब कैसे देना है। ठीक है भाई साहब। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3। जैसे बोल दिया क्या होता है जब, क्या बार बार लिखना पड़ेगा क्या होता है जब, है ना। क्वेश्चन पूछ दिया क्या होता है जब, मैंने केवल लिख देगा क्या होता है जब, और 2-3 क्वेश्चन देगा, तो बार बार हम उसी की बात करेंगे। क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन। क्या होता है जब, क्या होता है जब इथेनॉल की अभिक्रिया, क्या होता है जब इथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है। क्या होता है जब इथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है। इथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है तो क्या बनेगा भैया, तो फटाक से आप इथेनॉल का फॉर्मूला लिखिए। इथेनॉल इथ का मतलब हो गया 2 कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑल का मतलब OH, तो ये हो गया इथेनॉल। अब हाइड्रोजन से बॉन्ड पूरा करिए। हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना, यहाँ पर लिया कार्बन का यहाँ 1 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन लगेगा, तो ये हो गया आपका इथेनॉल। अब इथेनॉल का अभिक्रिया कराना है किसके साथ, PCl5 के साथ। तो जैसे भैया इथेनॉल का अभिक्रिया करेंगे PCl5 से, जो स्टूडेंट गलती से भी थोड़ा सा भी पढ़ता होगा ना, तो उसको याद आ जाता होगा कि ये तो भैया CH3CH2 आपका R है, CH3CH2 यानी C2H5 तो आपका R है, अल्काइल है, तो ये ROH प्लस PCl5 ये बना लेता है RCl प्लस, ये बनाता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब कैसे बनाता है इस सब ने पूछिए भैया, क्लास में भी खूब पढ़ा है। जो स्टूडेंट क्लास नहीं किया है तो हम 1 शॉट भेजे हैं, 1 शॉट में भी सब बताए हैं, ट्रिक वगैरह बताए हैं, क्वेश्चन बनाने का मतलब रिएक्शन बनाने का टेक्निक कैसा होता है वो ट्रिक बताए हैं। चलिए, तो ये बनाता है कुछ जैसे देखिएगा CH3CH2OH यानी ROH प्लस PCl5, तो ROH प्लस PCl5 तो हमारा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl बनाता है। तो R के बदले हमारा क्या है यहाँ CH3CH2,
हमारा भी आंसर में R के बदले क्या आएगा, CH3CH2, तो CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये हो गया। क्या क्लियर हो गया? अगर एग्जाम में बोल दिया क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब मिथेनॉल की अभिक्रिया, क्या होता है जब मिथेनॉल की अभिक्रिया PCl3 से कराई जाती है। तो जैसे देखेगा मिथेनॉल, तो देखेगा मिथ मतलब एक कार्बन, N मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, और ऑल का मतलब है ना, ऑल का मतलब OH, ऑल OH के लिए नाम लिखता है ऑल, जैसे Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, वैसे OH के लिए लिखता है ऑल। तो ये हो गया कौन सी भैया, है ना, मिथेनॉल। मिथ मतलब एक कार्बन, N सिंगल बॉन्ड, ऑल मतलब OH। अब हाइड्रोजन से बॉन्ड पूरा करिए, हाइड्रोजन कितना लगेगा यहाँ पर 3, यानी मिथेनॉल का फॉर्मूला हो गया CH3OH। तो CH3OH का अभिक्रिया हम लोग कराएंगे किसके साथ, PCl3 के साथ। CH3OH का अभिक्रिया कराएंगे हम लोग किसके साथ, PCl3 के साथ। तो क्या बनेगा भाई मेरे, तो ये क्या बनेगा, तो याद आ गया आप लोग को कि CH3OH, तो CH3 तो हमारा R है, तो ROH और प्लस PCl3, पढ़ने वाला को याद आ गया होगा कि ROH का अभिक्रिया जब PCl3 से कराते हैं तो ROH का 3 मॉलिक्यूल लगता है, इसका मतलब CH3OH का 3 मॉलिक्यूल लगेगा। और ये बनाया था कौन जी, तो 3 मॉलिक्यूल लगा था, और ये बनाया था 3 RCl ROH3PO3। तो ये बनाता था 3 RCl, तो R के बदले क्या है CH3, तो ये बना लेगा 3 CH3Cl और प्लस H3PO3। क्या क्लियर भाई साहब? चलिए अब आते हैं कंप्लीट द रिएक्शन। क्या कहते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन, व्हाट हैपेंड व्हेन समझ में आ गया होगा आप लोग को कि व्हाट हैपेंड व्हेन यानी क्या होता है जब से जो क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे क्वेश्चन आएगा और जवाब कैसे देना है, मजा आएगा। तो क्या होता है जब से जब क्वेश्चन आएगा, क्या होता है जब से जब क्वेश्चन आएगा, तो अब समझिए भैया क्या होता है जब से जब भी क्वेश्चन आएगा, तो समझिए कंप्लीट द रिएक्शन ही हुआ, उसी का एक एडवांस रूप हुआ कि फॉर्मूला भी आपको खुद बनाना, आगे बढ़ना है। चलिए क्या होता है जब मैं 5वां क्वेश्चन पे आते हैं, क्या होता है जब मैं 5वां नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं, सुनिए। बोल दिया क्या होता है जब क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन को मिथाइल क्लोराइड भी लिख सकता है, क्लोरोमीथेन आईपेक नाम हुआ और मिथाइल क्लोराइड कॉमन नाम हुआ, इतने अंतर है। क्या होता है जब क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया, क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया KCN से कराई जाती है, क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया KCN से कराई जाती है। तो क्लोरोमीथेन पहले बोलते हैं मिथ, सबसे पहले तो क्लोरो ब्रोमो ऑल तो बाद में देखिएगा, पहले आप जो है ना नाम में जो मिथ इत प्रॉप ये सब है ना उसके नाम पे गौर करिएगा, कार्बन पहले इसका नाम गौर करिएगा। तो क्या होता है जब क्लोरोमीथेन, तो मिथ, मिथ मतलब हो गया एक कार्बन, N का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड, क्लोरो का मतलब हो गया Cl, तो क्लोरो मिथ, मिथ N। अब हाइड्रोजन से बॉन्ड पूरा करिए, हाइड्रोजन कितना लगेगा बोलिए 3, है ना, क्यों बॉन्ड पूरा कर लिए, तो ये हुआ क्लोरोमीथेन। तो क्या होता है जब क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया KCN से कराते हैं, तो क्लोरोमीथेन का अभिक्रिया जब आप KCN से कराओगे तो क्या निकलेगा बोलिए, KCl बाहर निकलेगा, KCl बाहर निकलेगा और बनेगा कौन सी CH3CN, बाहर निकल जाएगा KCl। आपको बोलेगा सर इसका नाम, बोले भाई साहब सबर करिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, आगे जैसे क्लास में पढ़ते जाओगे तो सबका नाम सीखते जाओगे, लेकिन अगर आपने 11th क्लास पढ़ा हुआ है तो एक बार 11th का कॉपी पलटा करके उसका IUPAC नाम देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम जब 12 में पढ़ाएंगे तो बाद में जब टॉपिक आएगा तभी नाम बतेबे करेंगे, लेकिन जब आप 11th का कॉपी पलटा लोगे तो भैया पढ़ाएंगे हम बाद में, बात की बात है, लेकिन आप सबका नाम अभी से बनाना शुरू कर दोगे क्योंकि ऑलरेडी 11th में पढ़ा हुआ है सब। हाँ, हालांकि आपको रफ में तो कम नहीं करना है, बोले कैसे, तो क्लोरोमीथेन, तो क्लोरोमीथेन मिथ, मिथ बना एक कार्बन, N बना सिंगल बॉन्ड, क्लोरो बना Cl, तो ये फिर हाइड्रोजन से बॉन्ड पूरा कर लिए तो क्लोरोमीथेन CH3Cl और KCN हुआ। तो आप रफ में ऐसा ना, इस रफ में करिएगा, बनाते समय एग्जाम में ऐसा घेर के मत निकाल दीजिएगा, ये रफ में करिएगा कि Cl निकला CH3Cl बना, कॉपी में आप ऐसे निकाल के घेर के नहीं करिएगा, नंबर काट लेगा इसका। चलिए अब छठा, जैसे बोल दिया क्या होता है जब, क्या होता है जब यानी व्हाट हैपेंड व्हेन मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया AgCN से कराई जाती है। क्या होता है जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया AgCN से कराई जाती है, तो मिथाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, तो मिथाइल क्लोराइड, तो हम क्या बोले थे
चाहे क्लोरोमिथेन लिखता है चाहे मिथाइल क्लोराइड लिखता है, पहले आप क्या देखिए मिथ, पहले आप मिथ इथ प्रॉप ये सबसे कार्बन लिखिए। तो मिथाइल क्लोराइड तो मिथ मिथ बना हो गया एक कार्बन, अब क्लोराइड हो गया कौन सी बोलिए Cl। अब हाइड्रोजन का बॉन्ड पूरा करिए, हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड पूरा करिए हाइड्रोजन से, क्या हो जाएगा बोलिए 3 हाइड्रोजन। ये हुआ क्लोरोमिथाइल, मैंने क्या कहते हैं क्लोरोमिथेन, ऐसे ही बोलता है मिथाइल क्लोराइड। आपको क्लास में पढ़ाया गया है कॉमन नाम आइपेक नाम दोनों में, कॉमन नाम भी पढ़ाया है आइपेक नाम पढ़ाया, दोनों आपको नाम सिखाया गया है। तो कॉमन नाम CH3Cl हो गया, मिथाइल क्लोराइड, आइपेक नाम हो गया क्लोरोमिथेन। आपको जब क्वेश्चन बनाना है तो पूरा एकदम आसान टेक्निक से बता रहे हैं कि बच्चा को फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो सवाल कैसे बनाएगा, तो फॉर्मूला काहे याद करना है भैया, क्यों ना हम टेक्निक का यूज़ करें, एकदम टेक्निक पकड़ के बनाइए। तो मिथाइल क्लोराइड का अभिक्रिया करेंगे किसके साथ, AgCl के साथ, तो क्या बनेगा, तो यहाँ से AgCl तो निकलेगा, यहाँ से AgCl निकलेगा और बनाएगा CH3CN, क्या बनाएगा CH3CN, क्या जी AgCl निकलेगा और बनाएगा CH3CN, क्या ना भाई ना, यहाँ पर AgCl निकलेगा लेकिन CH3CN नहीं, यहाँ पर CH3NC बनेगा। क्यों बनेगा, तो क्लास में भैया आपको पूरा मैकेनिज्म के साथ आपको बताया गया है ना। हालांकि इसको भी समझने के लिए 11th क्लास का होना जरूरी है, और जो 11th नहीं पढ़ा है थोड़ा बढ़िया से, तो सिंपल भाषा में याद रख लीजिए एक बात कि जब हेलो एल्केन का अभिक्रिया हम KCN से कराते हैं तो हमारा जो है साइनाइड यानी CN बनता है, लेकिन जब AgCN से कराते हैं तो हमारा जो है साइनाइड नहीं आइसोसाइनाइड यानी NC बनता है, उल्टा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना था जी, गौर नहीं किए, 7 था शायद, है ना। अब 7 8 कितना था गौर नहीं किए, जो भी होगा आप लोग लिखते जाइएगा उसके आगे, ठीक है। चलिए जैसे बोल दिया क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया AgCN से कराई जाती है। क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया AgCN से कराई जाती है, तो सेम क्वेश्चन हो गया भैया, सेम क्वेश्चन है, बस इस बार इथाइल ब्रोमाइड दिया है। तो जैसे बोला इथाइल ब्रोमाइड, तो इथ का मतलब हो गया 2 कार्बन, ब्रोमाइड है मतलब क्या है बोलिए Br है। अब हाइड्रोजन से है ना, हाइड्रोजन के द्वारा बॉन्ड पूरा करिए, कार्बन का 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन दिए 4 हो गया, यहाँ 1 1 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन दिए बॉन्ड पूरा हो गया, तो ये हो गया आपका इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड का अभिक्रिया हम कराएंगे AgCN से, तो क्या होगा, तो AgBr तो बाहर निकलेगा। हालांकि आपको ये सब रफ में करना है, कॉपी में जब बनाइएगा तो कुछ घेर करके निकालिएगा नहीं, मेन कॉपी में जब एग्जाम में बनाइएगा घेर करके निकालिएगा नहीं। तो यहाँ से AgBr निकलेगा, यहाँ से कौन बाहर निकलेगा, तो यहाँ से AgBr बाहर निकलेगा, AgBr बाहर निकलेगा और बचेगा CH3 CH2 CN, क्या नहीं Ag वाला में उल्टा हो जाता है NC, तो ये बन जाता है कौन जी CH3 CH2, AgBr निकला लेकिन CH3 CH2 CN नहीं, ये बनता है CH3 CH2 NC। क्या क्लियर हो गया, बनवा सवाल। जैसे बोल दिया क्या होता है जब, क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड, जिसको क्लोरोइथेन भी लिख सकता था, है ना, इथाइल क्लोराइड को क्लोरोइथेन भी लिखता, फॉर्मूला आराम से बना लेते। इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया, क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से, जलीय KOH से कराई जाती है। क्या होता है जब, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से कराई जाती है। इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद एक्वस KOH। तो इथाइल क्लोराइड क्या हुआ भैया, इथ का मतलब हो गया 2 कार्बन, इथ का मतलब हो गया 2 कार्बन, क्लोराइड हो गया आपका Cl। अब यहाँ कार्बन का बॉन्ड 1 और 3 हाइड्रोजन 4 2 हो गया CH3 CH2 Cl इथाइल क्लोराइड। अब इस इथाइल क्लोराइड का अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, KOH के साथ, लेकिन कौन KOH, तो जलीय KOH, जलीय माना एक्वस KOH, एक्वस KOH। तो क्या होगा भैया, तो यहाँ से KCl निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा KCl निकलेगा और क्या बना लेगा, तो यहाँ से KCl निकलेगा और बना लेगा कौन सी, KCl निकलेगा और बना लेगा CH3 CH2OH, यानी कि इथेनॉल बना लेगा। यहाँ से KCl निकलेगा और इथेनॉल बना लेगा। क्या क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अगर यही क्वेश्चन ऐसा पूछता, बोले कैसा, यही क्वेश्चन ऐसा पूछता, क्वेश्चन नंबर 10 सुनिए, यही क्वेश्चन ऐसा पूछता कि क्या होता है जब, व्हाट हैपेंड व्हेन, यानी व्हाट हैपेंड व्हेन में ही पूछता ऐसा क्वेश्चन, क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH नहीं दे करके दे देता अल्कोहलिक KOH, इंग्लिश में अल्कोहलिक KOH,
यही क्वेश्चन दे देता कि क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक कैसे कराई जाती है। इथाइल क्लोराइड मतलब CH3CH2Cl बनाने सिखा दिए, अब बार बार कितना तोड़ के सिखाएंगे, बार बार कितना एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बताएंगे, बता दिए बनाने। इथाइल क्लोराइड मतलब CH3CH2Cl अभिक्रिया कराना अल्कोहलिक की वजह से, लेकिन कैसा, KOH से, लेकिन अल्कोहलिक की वजह से। तो आपको याद आ गया होगा कि जब अल्कोहलिक की वजह से अभिक्रिया कराया था तो आपको याद आ गया होगा कि यहाँ से KCl तो निकलेगा, लेकिन CH3CH2OH नहीं बनेगा, है ना, अल्कोहल नहीं बनेगा। हाइड्रोकार्बन के साथ OH रहता है, अल्कोहल होता है। तो यहाँ पर आपको याद आ गया होगा कि यहाँ से KCl तो निकलेगा, लेकिन CH3CH2OH यानी अल्कोहल नहीं बनेगा। बोले क्यों सर? क्योंकि अल्कोहल पहले से ही दिया गया, पहले से ही विलयन में अल्कोहल ले लिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपका याद आ गया होगा कि भैया कंप्लीट द रिएक्शन में इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाए थे। तो याद आ गया होगा कि यहाँ से क्या होगा, KCl तो अभी निकलेगा, लेकिन बीटा कार्बन कौन होगा, तो जिस कार्बन के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा है वो अल्फा वाला के साथ जो जुड़ा है वो बीटा, है ना। तो बीटा कार्बन से एक वो H लेता है H2O बनाने के लिए। तो यहाँ से क्या करता है, तो यहाँ से बीटा कार्बन से H जाता है OH के पास H2O बनाने। तो यहाँ बच क्या गया, तो यहाँ बच गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हो गया? क्या क्लियर? ऐसे ही पूछता कि क्या होता है जब, वो तो लिखिए दिया है, क्या होता है जब प्रोपाइल क्लोराइड या प्रोपाइल ब्रोमाइड, ऐसा कुछ, क्या होता है जब प्रोपाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, क्या होता है जब प्रोपाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अल्कोहलीय KOH से कराई जाती है। क्या होता है जब प्रोपाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH से कराई जाती है। तो जैसे देखेंगे प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो प्रोप का मतलब हो गया, तीन कार्बन, ब्रोमाइड है तो Br। अब हाइड्रोजन द्वारा बॉन्ड पूरा करिए, हाइड्रोजन कितना लगेगा यहाँ, 1 तो 3 4 हो गया, 1 1 2 2 4 हो गया, 1 1 2 2 4 हो गया। तो ये हो गया आपका प्रोपाइल ब्रोमाइड, और अभिक्रिया करा रहा है किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, यानी KOH के साथ तो करा रहे हैं, लेकिन KOH कैसा है, अल्कोहलिक है, मतलब अल्कोहल में डूबा हुआ KOH है। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से भैया KBr तो निकलेगा, KBr तो निकलना है, यहाँ से KBr तो निकलेगा, लेकिन CH3CH2OH नहीं बनेगा, डायरेक्ट OH नहीं जुड़ेगा, हाइड्रोकार्बन के साथ डायरेक्ट OH नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर क्या हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के साथ डायरेक्ट OH नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन के साथ OH जुड़ेगा तो अल्कोहल कहलाएगा, और अल्कोहल पहले से लिया गया है, और जो पहले से लिया गया वो हम बना नहीं सकते हैं, यानी अल्कोहल यहाँ नहीं बनेगा। तो यहाँ से क्या होगा, बीटा कार्बन, तो बीटा कौन है, तो जिस कार्बन के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा अल्फा के साथ वाला बीटा। तो बीटा कार्बन से H जाएगा OH के पास, क्या बनाने के लिए, H2O बनाने के लिए, और बचेगा क्या, बच जाएगा यहाँ पर कौन सी, CH3, और ये है बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से H गया था, तो यहाँ पर CH2 से एक H जा चुका है OH के पास, तो यहाँ क्या बचा, CH, और अल्फा बीटा के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड CH2। अब बोलेगा ये कैसे सर, तो बहुत बार क्लासों में बताया है, और इसके लिए भैया पहले पिछले का वीडियो को देखिए, कंप्लीट रिएक्शन में चर्चा की है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं भैया आप लोगों को पूरा आज का क्लास बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और थोड़ा और मज़ा लगा होगा। इसलिए हम बोलते हैं, देखिए स्टूडेंट पढ़ता तो है आराम से, सब कुछ क्लास में समझ जाता है, पढ़ भी लेता है, लेकिन उसको क्वेश्चन दे देते हैं तो भैया वो फंस जाता है ना। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करे वो उसको आइडिया नहीं आता है। तो हम आपको एग्जाम प्रिपरेशन में वही सब कराएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा और उसको बनाना कैसा है, कि क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, जवाब इस तरह से आपको देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बस साथ ही साथ जाते जाते ही बोलेंगे कि आप भी हमारे साथ मेहनत करते रहें, आप मेहनत करिए, हमें अच्छा लगेगा। अन्यथा हम अपने मेहनत में भैया कोई कमी नहीं दिखाएंगे। लास्ट में अगर आप नहीं पढ़ोगे और हमें बोलोगे कि सर थोड़ा केमिस्ट्री में तैयारी नहीं है, डर लग रहा है, ठीक है, तो बोलेंगे भैया प्रणाम करते हैं, तुम जैसे इंसान से हम दूर रहते हैं, है ना। क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा, कितना बार उसको होगा ना 1 शॉट, कितना बार भैया ग्रुप में हर यूनिट का 1 शॉट भेजना, कितना बार रिवीजन कराना, और आगे बहुत होगा, कितना रात को जग के आपके पीछे लाइव आना, या लाइव में नेटवर्क प्रॉब्लम किया तो रिकॉर्डिंग करके डालना, ही तो और मेहनत वाला काम होता है, इतना करना। फिर भी आप नहीं पढ़ोगे तो हम क्या करेंगे। बाकी यही बोलेंगे कि भाई साहब आप पढ़ोगे तो रिजल्ट आपका होगा, आप नहीं पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट खराब होगा। हम पे कभी उंगली नहीं उठा पाओगे कि आपने मेरे लिए मेहनत नहीं किया, हमने आपके लिए जितना मेहनत किया शायद ही कोई करेगा, और आगे भी भैया हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत।